एडोब फोटोशॉप में कंटेंट अवेयरनेस टूल के बारे में और भी जानेंगे। कंटेंट अवेयरनेस जो टूल है हमारे पास, जो एक फंक्शन है, वो कि फोटोशॉप में एक एडवांस टेक्नोलॉजी रिलेटेड फंक्शन है जो कि रिसेंटली ऐड ऑन किया गया है फोटोशॉप के द्वारा। फोटोशॉप के कंटेंट अवेयर में आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ डेटा को पिक करके इसके कॉम्बिनेशन से ये उस डेटा को फिल करने की कोशिश करता है जो डेटा आपने कट किया है वाया सिलेक्शन। इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं किसी भी यहाँ से लेसर टूल से मैं इस बॉल को लेसर टूल को यूज़ ना करके मैं सिंपली मैग्नेटिक लेसर टूल को यूज़ करता हूँ। मैग्नेटिक लेसर टूल से मैं इस बॉल का सिलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पर लेसर टूल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेसर टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर स्क्रीन एरिया को ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने लेसर टूल सेलेक्टेड किया हुआ है, जबकि मैं यहाँ पर बॉल को मार्क करना चाहता हूँ तो क्विक सिलेक्शन टूल की तरफ बढ़ता हूँ और यहाँ से पूरी की पूरी इस बॉल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो बाहर के एरियाज़ हैं मैं उसे रिमूव कर दूँगा, एक्स्ट्रा एरियाज़ जो हैं। तो इस तरह से आप ये देखते हैं कि आपने ये एरिया सेलेक्ट किया गया है। अगर आप इससे कंटेंट करते हैं इस पूरे अवेयर इसको, तो देखिए जैसे कि आपने बॉल को सक्सेसफुली सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं चलता हूँ एडिट की तरफ और कंटेंट अवेयर करता हूँ। मैं इस बॉल को इस मैदान में नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये जो मैदान है ये पूरा विदाउट बॉल मुझे दिखे, पूरा स्टेडियम दिखे, पूरी जो ग्रास है मुझे वो दिखे। इसके लिए मैं एडिट सेक्शन में जाता हूँ एंड कंटेंट अवेयर फिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। आपके पास यहाँ पर एक टैब खुल जाएगा। इस टैब के अंदर आपको वो प्रीव्यू दिखेगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस तरह से दिखने वाला है। राइट साइड में यहाँ पर कंटेंट अवेयर फिल कुछ सैम्पल डेटा आपको दिखने वाला है। ओपेसिटी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं इसकी, कि आपको कितनी ओपेसिटी दिखनी चाहिए, कितनी नहीं। ग्रीनिश एरिया आप कहाँ से कट ऑफ कर सकते हैं, कहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं, वो चीज़ आप इसमें दी गई है। इसके बाद मैं सैम्पलिंग एरिया जो आपने यहाँ दिया है, फिल सेटिंग्स में कलर ऑप्शन डिफ़ॉल्ट में से हाई कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स को पिक कर सके। आउटपुट सेटिंग ये न्यू इमेज में उसे ऐड ऑन करना चाहता है। रेजोल्यूशन में भी से हाई कर देता हूँ एंड इसके बाद जब मैं इसे ओके करता हूँ तो ये कंटेंट आपका कुछ इस तरह से फिल हो पाएगा। तो ये आपका कंटेंट कुछ इस तरह से फिल किया गया है। मैं इसे डीसेलेक्ट करके दोबारा सिलेक्शन करता हूँ ताकि मैं प्रॉपरली इसमें देख पाऊँ। अब की बार मैं लेसर टूल यूज़ करने वाला हूँ कुछ इस तरह से। ऐसा करने के बाद मैं एडिट में जाकर दोबारा से एक बार लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन अनलॉक करने के बाद एडिट सेक्शन में कंटेंट अवेयर फिल एंड ओके। तो आपको जो मैदान है वो विदाउट बॉल कुछ इस तरह से दिखने वाला है। मैं इसकी टॉप की लेयर को डिसेबल करता हूँ और डिलीट करता हूँ क्योंकि ठीक नहीं थी लेयर, अब ठीक हुई है। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट करें और आप जो मैदान है वो कुछ इस तरह से देख पाएंगे। तो ये काम करता है कंटेंट अवेयर टेक्नोलॉजी फोटोशॉप के अंदर। इसके बाद आपको दूसरी इमेज में मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कंटेंट अवेयर स्केलिंग से क्या बेनिफिट हो सकता है। यानी कि अगर मैं इस फ़ोटो को स्केल करना चाहूँ, स्केल करने के लिए मुझे इसे क्या करना होगा ताकि मैं एडिट के सेक्शन को एक्सेस कर पाऊँ। एंड देन मैं इसमें कंटेंट अवेयर स्केल पर क्लिक करता हूँ। जब मैं इसे स्केल करता हूँ तो आप ये देख पा रहे हैं कि अब किस तरह से प्रॉपरली ये मैनेज कर पा रहा है अपनी चीज़ों को, जिन चीज़ों को इसे स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। अदर केसेस में अगर आप इसे रिसाइज करते हैं वाया कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्टकट से, तो ये जो आपकी चीज़ें हैं ये स्ट्रेच कर देगा। जबकि कंटेंट अवेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटेंट अवेयर आपको ये एक्सेसिबिलिटी देता है कि आपकी जो फ़ोटो के ऑब्जेक्ट्स हैं वो पूरे फ्लेक्सिबल रह सकें। एडिट में जाकर मैं इसे कंटेंट अवेयर स्केल करता हूँ। आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, ये जो यूएफओ आप देख रहे हैं इसमें ट्रायंगल शेप, तो ये आप इसकी शेप को अगर आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते तो इसको सबसे पहले आपको एज ए शेप सेव करना पड़ेगा। इसके लिए मैं लेसर टूल सेलेक्ट करता हूँ आपको एज एन एग्जांपल दिखाने के लिए। लेसर टूल सेलेक्ट करके मैं इसे शेप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन, सेव सिलेक्शन, मैं इसे यहाँ पे यूएफओ लिख देता हूँ एंड देन ओके। सिलेक्शन सेव करने के बाद जब मैं इसमें इसे डी से डी सेलेक्ट करता हूँ एंड देन अब करते हैं इसे स्केलिंग, कंटेंट अवेयर स्केल एंड देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन विजिबल होगा प्रोटेक्ट, यानी कि आप किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यूएफओ जो कि मैंने सिलेक्शन सेव किया था, जब मैं इसे छोटा या बड़ा करूँगा तो उस सिलेक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो सिलेक्शन मैंने लेसर टूल से सेव की थी। अगर आप इसे नन करते हैं तो आप इसकी सिलेक्शन को कुछ इस तरह से देख पाएंगे। तो यह बेनिफिट कंटेंट अवेयर टेक्नोलॉजी
एक लास्ट एग्जांपल जो कि हम इसमें ये देखने वाले हैं कि कंटेंट अवेयरनेस में अगर मैं इस कंटेंट को इस पोजीशन पर लाना चाहता हूँ तो मैं किस तरह से ला सकता हूँ, ताकि मेरी प्रीवियस इसका जो बैकग्राउंड उस पर इफेक्ट ना पड़े और ये कंटेंट भी मेरा यहाँ पर विजिबल होना शुरू हो जाए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंटेंट अवेयरनेस के लिए मैं इस टूल पर जाकर मैं कंटेंट अवेयर मूव टूल पर यूज़ करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ एंड देन लेसर टूल से उस एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो एरिया मुझे मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। सेलेक्ट हो जाने के बाद लेयर सेलेक्ट करें एंड कुछ इस तरह से आप उसे मूव कर सकते हैं। जो आपका प्रीवियस एरिया रहेगा जहाँ पर पहले ये फ़ोटो थी वो कुछ इस तरह से फिल हो जाएगी। आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। टिक करेंगे तो आपका जो पिछला एरिया है वो ऑटोमेटिकली कंटेंट अवेयर से फिल हो जाएगा कुछ इस तरह से। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करें और आप चाहें तो आप इस फ़ोटो को पिकअप कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं।